समझने की कोशिश कर, वो बीमार है, ठीक हो जाएंगे। अपने दिल को इतना छोटा मत कर बेटा। बेटा अपने आप को मजबूत बना, इतना मजबूत कि नंदिनी और उसके परिवार को तो हिम्मत दे सके। जैसे मैं उसे लाइक करता हूँ ना, वो भी मुझे लाइक करती है। बस निकल गया कर, अब तू दूर रहे हम दोनों से। तू फंसा रहा है नंदिनी को, उसका फायदा उठा रहा है जैसे तूने और लड़कियों का फायदा उठाया। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेते हैं 1% चांस के एपिसोड 33 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होगी। नंदिनी अपनी चाची और विक्रम के साथ बैठी रहती है। फिर जो मुरली रहता है उसके लिए पानी लाता है और उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ पे आती है और बताती है कि मतलब कि पापा आप ठीक है, मतलब अब कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। फिर नंदिनी फिर गले उसके लगती है अपनी मम्मी की और फिर उसकी मम्मी बताती है कि वो तुम्हें याद कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए जाती है। फिर मधु यानी कि उसकी चाची कहती है कि हम भी जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी मना करती, कहती है एक बार में एक ही मिल सकते, तो वो रुक जाती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है। फिर मतलब काफ़ी इमोशनल हो जाती है, पूछते अपने पापा से क्या हुआ था, अचानक कैसे बेहोश हो गए। तो कहते कि मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया पेट में, तो बस बेहोश हो गए। और हम मतलब कि जब तुम पैदा भी हुई थी तब भी हम बेहोश हो गए थे, तो मतलब कि इतनी प्यारी बच्ची हमारी गोद में आई है। कि नंदिनी कहती कि आप हमें देख के डर गए हो, कहीं लड़की बिगड़ ना जाए। तो कहते कि मतलब ये तो डर तो हमेशा मुझ पर रहता ही है। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है। फिर नंदिनी कहती कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम घर चल के अंताक्षरी खेलेंगे और हम दोनों एक ही टीम में होंगे और बाकी सब दूसरी टीम में होंगे और हम ही जीतेंगे। नंदिनी बोलती है एक प्रॉब्लम है, मैं बेसुरी हूँ तो मतलब गाना अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते कोई बात नहीं, मैं मेरी मिक्सिंग कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे गाने से मना भी किया है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि मतलब कि हम फाइनल मैच भी तुम्हारे साथ बैडमिंटन रैकेट वाला खेलेंगे। वो कहते ठीक है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, देख लो। उसके बाद नंदिनी के दादा फ़ोन करते उसकी चाची को और फिर मतलब कहते कि मतलब क्या हो गया, अचानक से हॉस्पिटल क्यों लेके जाना पड़ा। तो बताते कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो बताते कि भाभी ने कहा मतलब कि डॉक्टर ने कह दे कि अब अभी ठीक है और घबराने वाली कोई बात नहीं है, और जैसे कुछ आगे पता चलता है हम आपको फ़ोन कर देंगे। कहते ठीक है। उसके बाद नर्स रूम से बाहर निकलती है और फिर उसकी चाची को एक पर्चा देती है मेडिसिन वगैरह के लिए, लेकिन नंदिनी के चाची का फ़ोन उन्हीं के पास रह जाता है और मतलब कि कैसे वो लाएगी। तो फिर तभी वहाँ पे मुरली ये सब देख लेता है, कहते हैं कि कोई बात नहीं। मुरली कहता है कि मैं चाचा जी को देख लूँगा और मतलब उनको दे दूँगा। तो कहते ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है कि नंदिनी की मम्मी और चाची दोनों बैठे रहते हैं। डॉक्टर बताते कि मतलब कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, हमने डबल चेक किया है, लेकिन उसकी मम्मी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, कहती कि दोबारा जाँच कीजिए। वो कहते कि हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन हमने डबल चेक किया है। ऐसे पता चलता है कि ये कैंसर काफ़ी मतलब कि ऑर्गन में फैल चुका है और स्टेज 4 है, लास्ट स्टेज है ये, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि इनका जब दर्द कम हो जाएगा तो आप इसे घर लेके जा सकते हैं और हम कल से इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। नंदिनी की मम्मी काफ़ी रोने लग जाती है और मतलब समझ में नहीं आता। नंदिनी के चाचा उसकी मम्मी को बोलते हैं कि ये बात नंदिनी को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर काफ़ी घबरा जाएगी। और ये बात जो मुरली रहता है वहाँ से गेट से सुन लेता है, वो काफ़ी शौक हो जाता है। उसके बाद वो बाहर खड़ा होकर यही सोचने लग जाता है। फिर उसकी मम्मी और उसके चाचा बाहर निकलते हैं और देखते हैं मुरली मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो। बोलता है कि मतलब कि कुछ मेडिसिन की लोग पर्ची नर्स ने दिया है, फिर उनको दे देता है। उसके बाद नंदिनी वहाँ पे आती है और अपने चाचा से पूछती कि मतलब पापा कैसे है। तो बताते कि मतलब पापा सही है, अब थोड़ी देर में हम मतलब डॉक्टर ने कहा कि हम घर लेके जा सकते हैं। फिर नंदिनी मुरली को बताती है कि हमने कहा था ना पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन मुरली चुपचाप रहता है। मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली के चाचा उसकी मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करते हैं और कहते हैं कि आज हमारे हाथ से खाना बनेगा तो काफ़ी टेस्टी बनने वाला है। फिर उसके पापा भी वहाँ पे आते हैं, उसकी मम्मी भी मतलब वहाँ पे रहती है। उसके पापा पूछते कि मतलब इतनी देर हो गई है, मूवी तो खत्म हो चुकी होगी, अभी तक आया कि मुरली आता है। फिर उसकी बहन कहती है कि आ गए मूवी देख के, कुछ समझ तो आई नहीं होगी इसे इंग्लिश में, लेकिन वो चुपचाप रहता, कुछ बोलता नहीं है। पूछती है मुरली से किसी से कुछ लड़ाई वगैरह हुआ तो क्या हुआ, बात बता, चुपचाप क्यों है। फिर वो बताता है कि मतलब कि नंदिनी के पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर वो कहते हैं कि अभी कैसे उनकी हालत क्या हुआ था। वो कहते हैं कि अभी मतलब कि ठीक है और मतलब कि कौन से हॉस्पिटल में पूछते भी है। तो कहता है कि अभी मतलब हॉस्पिटल से वो आ चुके हैं और घर में है। तो कहते हैं उसके पापा हम देख के आते हैं, लेकिन मुरली कहता है कि अभी जाना ठीक नहीं होगा, वो आराम कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक कह रहा है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती खाना तो खाता जा, लेकिन वो खाता नहीं। उसके बाद मुरली काफ़ी परेशान होता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। फिर उसकी मम्मी उसके पास जाती है और कहती है कि मतलब कि जब तू 4 साल का था तो तेरे पापा को भी काफ़ी तेज़ बुखार लगा था, पूरी रात तेरे पापा को पट्टी देते रही और मतलब कि आग भी लग गई मेरी, और जब मेरी आग खुली तो देखा तो छुपक के बिल्कुल दुबक के अपने पापा के पास लेटा हुआ है। तो मतलब मैं जानती हूँ किसी की दुख तकलीफ तुझे देखी नहीं जाती है, बीमार होता तब भी तुझे मतलब काफ़ी उसकी परवाह होती है, लेकिन तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बिल्कुल लीडर बनना है, अपने दिल को मजबूत करना है, तुझे ऐसा बनना है ताकि तू नंदिनी और उसके परिवार को मतलब कि हौसला दे सके। ये सुन के थोड़ा उसमें जोश आता है। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी के चाचा दादा उसकी मम्मी और उसकी चाची सब बैठे रहते हैं। वही बात चल रही होती है कि मतलब कि आखिरी स्टेज है और क्या करे ना करे, इस बारे में वहाँ पे बात चलती है। नंदिनी के दादा कहते हैं कि हम इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं होने देंगे। दादा कहते हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो, मतलब उससे काफ़ी हमें हिम्मत होगी और उसको भी हिम्मत होगी। दादा उसके चाचा से पूछते हैं कि ये बात शेखर को पता है। तो बताते कि मतलब काफ़ी पूछ रहे थे तो हमने
बता दिया। नंदिनी वहाँ पे आ रही होती, दादाजी देख लेते हैं और फिर कहते कि मतलब बेटा क्या हुआ बताओ। फिर वो कहते कि मतलब कि हमें अंताक्षरी खेलनी है अपने पापा के साथ। तो कहते कि अभी तो आराम कर रहे, ठीक नहीं है, और मतलब कि अगर हम सब साथ जाएंगे तो मतलब कि ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो कहते कि ठीक है हम कल खेल लेंगे। लेकिन उसकी मम्मी कहती कल स्कूल भी तो जाना है। तो कहते कि नहीं हम एक दिन छुट्टी तो कर लेंगे, अपने पापा के साथ वहाँ पे अंताक्षरी वगैरह खेल लेंगे। लेकिन कहते कि नहीं मतलब पापा को अभी आराम चाहिए, तो मतलब कि पापा भी कहेंगे तुम स्कूल जाओ। तो कहते ठीक है। फिर दादाजी वगैरह और फैमिली वगैरह उसे समझाते हो, कहते ठीक है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी बताती कि अब हमारे पापा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद श्रुति बोलती कि हम भी काफ़ी डर गए थे, और लेकिन जब ये खबर सुन के हम भी अब काफ़ी अच्छे महसूस कर रहे हैं। उसके बाद नंदिनी बगल में बैठे मुरली को देखती है, वो काफ़ी मतलब उसके पापा के बारे में सोच रहा होता है। फिर नंदिनी बोलती मुरली क्या तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे। फिर वो बोलता है कि मतलब कि कल रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया ना, इसलिए मतलब। उसके बाद मुरली नंदिनी के बारे में सोचने लग जाता है कि मतलब कि उसके पापा की ये हालत है। कैंटीन का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी और विक्रम दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होंगे। विक्रम उसे खाना खिलाता है और दोनों में हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, और दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं। और वहीं पे आयुष और उसका दोस्त रहता है, और नंदिनी और विक्रम के बारे में बताते कि देख इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि भाई मतलब कि ये तो रिजेक्ट कर दिया था ना नंदिनी ने। तो कहता है कि कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन विक्रम जैसे लड़के दोबारा मतलब कि दोस्ती बन जाते हैं और दोबारा इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। फिर वो दूसरे के बारे में बताते किस तरह से रिजेक्ट हुआ था और किस तरह से दोबारा इनके बीच में लव स्टोरी शुरू हो गई। फिर उन्हीं के बीच में बातचीत चलती है। तभी वहाँ पे मुरली आता है। मुरली नंदिनी के पास जाने वाला होता है, लेकिन आयुष रोक देता है और कहता है कि भाई कहाँ पे जा रहा है, बीच में दिख नहीं रहा, उन दोनों की लव स्टोरी चल रही है। लेकिन वो कहता है कि मतलब इन दोनों की लव स्टोरी उसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कहते कि भाई ऐसे लड़के रिजेक्ट नहीं होते, और नंदिनी और दोनों के बीच में दोबारा प्यार होने लगा है। मुरली को ये देख के और सुन के काफ़ी गुस्सा आता है, और वहाँ से फिर वो चला जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो मुरली रहता है विक्रम के पास जाता है, और फिर विक्रम कहता है कि व्हाट्सअप ब्रो। फिर वो कहता है कि मैं तेरा कोई ब्रो नहीं हूँ, और मतलब कि तू नंदिनी से दूरी रहे। फिर वो कहता है कि क्या हुआ बात बता, मतलब क्या कहता है तू नंदिनी से दूरी रहे, मैं देख रहा हूँ तुझे, मतलब कैसे तू उसके पास जा रहा है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और नंदिनी उस जैसी लड़की नहीं है। तूने कई लड़कियों को फंसाया होगा, लेकिन नंदिनी उस जैसी लड़की नहीं है। विक्रम कहता है कि मैंने किसको फंसा दिया, और तू क्या कह रहा है, मतलब कि सही से बोल, और मतलब कि नंदिनी मैं भी जानता हूँ नंदिनी उस जैसी लड़की नहीं है। फिर विक्रम बोलता है कि नंदिनी और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मुरली कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ तू कर मत दियो, और मतलब कि उसकी आँख में एक भी आंसू आया ना तो तेरा सर फाड़ दूंगा। फिर दोनों के बीच में काफ़ी मतलब कि बहस होती है। उसके बाद विक्रम मुरली को कहता है कि अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो हम दोनों दोबारा दोस्त बन चुके हैं, और हम दोनों दोबारा बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, और वो भी मुझे लाइक करने लगी है, और मैं भी उसे लाइक करता हूँ, और दोनों एक दूसरे को मतलब कि अब ऑफिशियली हम हो जाएंगे। विक्रम मुरली से कहता है अगर तुझे विश्वास ही नहीं होना तो नंदिनी से जाके पूछ सकता है, हम दोबारा दोस्त बन चुके हैं और काफ़ी अच्छे वाले दोस्त बन चुके हैं। फिर मुरली विक्रम का कॉलर भी पकड़ लेता है और उसे काफ़ी वार्न करता है, और ये सब मतलब कि विक्रम देख के काफ़ी शौक हो जाता है, और फिर मुरली ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। और विक्रम को समझ नहीं आ रहा होता कि मुरली को अचानक क्या हो गया, मेरे से ऐसे क्यों कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, नंदिनी और मुरली की दोस्ती टूट जाएगी या नहीं, क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।